हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजू यादव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित वर्गमूल अभ्यास 2B। गुणन पहला सवाल है, इसमें देख लीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल को हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हम किससे करेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है उसका हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम सवाल को जब हल करते हैं तो हल लिख देते हैं। ठीक, तो संख्या को आप उतार लीजिए। एक लाइन इधर से खींचिए, एक लाइन इधर से। ठीक, तो संख्या देखिए, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो पूर्णतः इसको काट देती है। गुणनखंड के लिए होता है, अगर लास्ट में 4 दिया गया, इकाई के स्थान पर 4 है, तो हम इस संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 तिहाई 6, एक बचेगा 70 हो जाएगा। तो 2 अठे 16, एक बचेगा 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक, अब फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 एक नम 2, 2 एक बचेगा 18 हो जाएगा। 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 9 18, एक बचेगा 13 हो जाएगा। 2 6 12, फिर एक बचेगा 2 8 16 हो जाएगा 968। फिर 2 से काटिए इसको। 2 चौक 8, एक बचेगा 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 484 आ गया। फिर 2 से काट लीजिए इसको। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब देखिए 121 किसका वर्ग होता है? 11 का। कम से कम आप लोग 30 तक वर्ग जो है ज्ञात करके रखेंगे। ठीक, वर्ग और वर्गमूल 30 तक। तो 11 का देखिए, हमको पता है 11 से कटेगा, तो हमने सीधे इसको 11 से काट दिया। 11 एक ग्रह होता है 121, तो फिर 11 से काटेंगे, आ जाएगा 1। तो वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो वर्गमूल के लिए हम करड़ी लिख देते हैं। करड़ी के अंदर कर देते हैं 7744 इक्वल टू हो जाएगा क्या? इसका हम जो गुणनखंड किए हैं उस संख्या का क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जोड़े को सिर्फ एक बार, 2 गुणे 2, 3 बार 2 2 है, 1 2 3, 3 जोड़ा है तो 3 बार हम 2 लिख लेंगे और गुणे 11। ठीक, आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 11 8 88, प्लस माइनस करके कर देते हैं 88। जब भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं प्लस माइनस चिन्ह लगा देते हैं दोनों, क्योंकि प्लस में भी संख्या हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस इक्वल आएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। ऐसे दोनों तरफ से पहले संख्या उतार लीजिए। ठीक, फिर 2 से इसको भी काट लेंगे। 2 पच्चे 10, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 5832 आया। फिर 2 से काटिए। 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 9 18, 2 एक 2, एक बचेगा 2 6 12। फिर 2 से काटिए, क्योंकि अभी लास्ट में 6 है। 2 एक 2, 2 चौक 8, फिर एक बचेगा 2 पच्चे 10, एक बचेगा 2 अठे 16 हो जाएगा 1458। फिर जो 8 है लास्ट में, इसलिए हम 2 से इसको काट सकते हैं। 2 सते 14, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 9 18, 729 आ गया। देखिए 3 से हो सकता है कट जाए, एक बार करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 चौक 12, 3 त्रिक, हाँ 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6, एक बचेगा 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटिए। 3 अठे 24, 3 एक 3। इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये इधर की संख्या। ठीक, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सते 21, 3 सते 3 9 27, 9 का फिर 3 से काट लेंगे। थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जगह नहीं है। 3 त्रिक 9, 3 बचेगा 3 एक 3। ठीक, हो जाएगा। जोड़ा बना लीजिए। देखिए 2 का एक बार जोड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है। फिर देख लीजिए इधर 3 है, इधर 3 है, इधर भी जोड़ा बन रहा है। ठीक, ये जोड़ा बन रहा है। आ जाएगा, अंडर रूट कर देंगे। 11 6 6 4 बराबर हो जाएगा। कितनी बार 2 है? 1 2 बार 2 2 है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 कितनी बार 3 है? 1 2 3, 3 जोड़ा 3 का है। ठीक, तो 3 बार 3 लिखेंगे, गुणे 3 बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई कितना होता है 108, 36 3 6 18, 8 हासिल 1 3 3 9 हो जाएगा, प्लस माइनस लगा देंगे 108, यही हो जाएगा आंसर, वर्गमूल हो जाएगा। आप चाहे लिख सकते हैं 7744 का वर्गमूल, चाहे अंडर रूट दिखा देंगे तब भी ये पता चल जाता है कि इसका वर्ग निकालना है हमको। ठीक, हम समझ जाए। तो इसी प्रकार अब तीसरा सवाल करेंगे 4900। ठीक, इसका भी वही क्रियाकलाप कर लेंगे हम लोग। गुणनखंड पहले करेंगे क्योंकि गुणनखंड विधि से कह रहा है। देखिए 7 7 49 यहाँ हो जाएगा, अभी हम सीधे इसको करके दिखा सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए क्या करेंगे, शुरू से सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी संख्या से सबसे पहले 2 से काट लेते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, 2 0 0, 2450 आ जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 एक करना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। फिर इसको 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 9 45। देख लीजिए 7 49, 7 7 49 होता है ना, 7 7 49, 7 1 7। तो आ जाएगा अंडर रूट, क्या कर देंगे अंडर रूट 49 4900 इक्वल हो जाएगा। जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बन रहा है, 5 का बन रहा है, 7 का बन रहा है। तो 2 गुणे 5 गुणे 7, तो गुणा कर लीजिए, हो जाएगा बराबर, प्लस माइनस कर लेंगे, 2 पचे 10, 10 सते 70, 10 सते 70, यही हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है, 47,089। ठीक, थोड़ा जगह कम है, आप लोग मिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 2 चौक, सॉरी ये 2 से नहीं कटती है, 2 से नहीं काट सकते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं किस संख्या से कट रही है, हमने लास्ट में ध्यान नहीं दिया, तो हम 7 से काट के इसको देख सकते हैं। ठीक, 7 से काटेंगे तो 7 छंग 47 में भाग देंगे तो 7 छंग 42 आएगा। ठीक, इसको हम काट दे रहे हैं, 7 छंग 42, बचेगा यहाँ 5, 50 हो जाएगा, 7 सते 49, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 7 सते 49, तो आएगा 6727। ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक, ये संख्या गलत हो गई थी। फिर इसको हम क्या करेंगे, 7 से ही काटेंगे, 7 9 63, बचेगा 4, 42 हो जाएगा, 7 6 42, 7 1 7। तो फिर ये देखिए हमने कहा था ना 30 तक का वर्गमूल और वर्ग आप लोग याद करके रखेंगे, ये होगा 31 का वर्ग। ये किसका वर्गमूल है, 31 का वर्ग है। तो 31 से इसको हम काटेंगे तो 31 का पहाड़ा 31 बार पढ़ेंगे तो आएगा 961, आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। 31 1 31 हो जाएगा। तो 7 का जोड़ा बन रहा है, 31 का जोड़ा बन रहा है, तो करड़ी में 47,089 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 31, तो बराबर आएगा 7 1 7, 7 3 21, यही होगा आंसर। इसी प्रकार हम देख लेते हैं दूसरा सवाल। हाँ, तो दूसरा सवाल है 625 बटे 1296। पहले सॉरी 2 का देखिए, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसको भी गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल ही निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका पहला सवाल देखेंगे 625 बटे 1296। ठीक, हल करेंगे। ठीक, पहले किसका निकालेंगे हम वर्गमूल, अंश संख्या की। ठीक, तो अंश क्या है 625 है। 625 लास्ट संख्या इकाई स्थान, पहले हम इकाई स्थान चेक कर लेते हैं। 5 है तो संख्या जो है 5 से कट जाती है। ठीक, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25, फिर 5 से इसको काट देंगे, 5 1 5। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 625 बराबर 2, कितना कितना जोड़ा बन रहा है, 2 2 जोड़ा बन रहा है, 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक, इसी प्रकार 1296 का कर लेंगे। हाँ, हर संख्या का मतलब हर। ठीक, बाहर क्या है 1296 है। देखिए ध्यान दीजिए,
ये क्या किससे कटेगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक कन्नम 2, 2 छक 12, 2 दूनी, जैसे हम सामान्यतः गुणनखंड करते हैं वैसे करते आएंगे। ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 एक कन्नम 2। ठीक, इस संख्या को थोड़ा सा ऐसे अलग कर देते हैं। हाँ, हो गया। तो 3 से काट लीजिए, 81 है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सतह 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 इक्यावन 3। अब जोड़ा बना लीजिए, 2 का जोड़ा बन रहा है, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है, फिर इस दोनों 3 का जोड़ा बन रहा है, तो हो जाएगा √1296 बराबर 2 बार 2 का जोड़ा है, 2 बार 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, सॉरी 2 ही बार 2 है ना, तो 2 ही बार लिखेंगे, गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस लगा सकते हैं इसको, तो आएगा अंश क्या है, अंश कितना आया 25 और हर कितना आया 36, तो हो जाएगा 25/36, यही होगा आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा सवाल भी देखेंगे, दूसरे में भी वही क्रियाकलाप है। पहले तो हम अंश का वर्गमूल निकालेंगे। अंश क्या है 529, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 529 जो है किसका वर्ग होता है, 23 का। ठीक, हमने कहा है आप लोग 30 तक वर्ग याद करके रखेंगे। 23 संयम कितना होता है 529 होता है, तो 23 इक्यावन 23 हो जाएगा। इसी प्रकार 196 का निकालेंगे हर संख्या की। ठीक, हर संख्या का देखिए 6 है तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 9 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से कटेगी, 7 7 49, 7 इक्यावन 7। तो अंश का पहले कर लेते हैं, 529 बराबर हो जाएगा 23। इसका क्या होगा, 2 का जोड़ा बना लीजिए, 7 का एक बार बना है, √196 बराबर होगा 2 गुणे 7 बराबर 14। ठीक, तो आ जाएगा 23/14। ठीक, तो यही होगा आंसर। इसको सही बटा में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर संख्या छोटी है तो उसे भाग दे करके हम सही बटा में चेंज कर देते हैं। अब इसी प्रकार चलते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। हाँ, तो तीसरा सवाल है 4 सही 29/49। तो इसको देखिए, पहले हम साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 49 चौका होता है 196, पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, इसके बाद अंश संख्या को इसमें जोड़ देते हैं। 49 चौका 196, 196 में जब हम 29 जोड़ेंगे तो आएगा 225। ठीक, अंश संख्या हो जाएगी 225। आप जोड़ करके देख सकते हैं, इसका और इसका गुणा कर लीजिएगा और बाद में इसको जोड़ दीजिएगा। 225 बटे हो जाएगा 49, हर वही रहेगा। ठीक, तो हम पहले अंश संख्या क्या मिल गई हमको 225, पहले अंश का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो 5 चौक 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 इक्यावन 3। इसी प्रकार हर का भी करेंगे। ठीक, 49 है, 7 7 49, 7 इक्यावन 7। तो अंश का पहले देखिए क्या आया है 225 बराबर आया है, कितनी बार जोड़ा बना 2, 5 का जोड़ा 3 का जोड़ा, 5 गुणे 3 बराबर प्लस माइनस 15, 7 का जोड़ा बन रहा है, √49 बराबर हो जाएगा 7 बराबर प्लस माइनस 7। तो अंश संख्या क्या मिली हमको 15/7, यही हो जाएगा आंसर। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, सही बटा में है तो सही बटा में 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 15 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो उसको हम पूर्ण संख्या के लिए रख देते हैं, जो शेष बचता है उसको ऊपर ले जाते हैं, हर अपने जगह रहता है, यही हो जाता है आंसर। ठीक, इसी प्रकार चौथा सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो चौथा सवाल है 23 सही 26/121। कितना है 23 सही 26/121। जब हम इसका 121 और 23 का गुणा करेंगे तो आएगा 2783 और धन क्या है 26। ठीक, धन अभी 26 है, बटे 121, तो बराबर कर लेंगे, आ जाएगा 2809। जोड़ेंगे 26 को
6 3 9, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 7 1 8, हो जाएगा 121। तो अंश संख्या हो गई 2809। तो अंश का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। हाँ, कितने का? 2809 का। तो हो जाएगा, किससे कटेगा? 2809 जो होता है 53 का वर्ग होता है, तो इसलिए हम 53 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 53 बार जाएगा। फिर 53 इकन्ना 53, ठीक। कितने का? सॉरी, हाँ 53 है, ठीक। तो अंडर रूट 2809 बराबर हो जाएगा 53, ठीक। तो और इसी संख्या 121 का कर लेंगे। 121 जो होता है 11 का वर्ग होता है, 11 इकन्ना 11, 11 इकन्ना 11। फिर 11 से काटेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 121 बराबर 11, क्योंकि 11 का जोड़ा बन रहा है। तो इस लिखेंगे हम 53 सही 53 बटे 11 भाग देंगे, 11 चौ 44, 53 में से 44 गए 9 बटे 11, यही होगा आंसर। इसी प्रकार देखेंगे 5वां सवाल। हाँ, तो 5वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा। 75 सही 46 बटे 49। तो जब 75 और गुणे 49 करेंगे और धन 46 करेंगे तो मिलेगा 3721 बटे 49। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंश का गुणनखंड करते हैं। 3721 का गुणनखंड करेंगे। यह 3721 जो होता है किसका गुणनखंड होता है? 63 का, 61 का गुणनखंड होता है, ठीक। 61 है ये, इसको आप करके देख भी सकते हैं। 61 का पहाड़ा जब 61 बार पढ़ेंगे तो आएगा 3781। अंडर रूट हो जाएगा 3721 बराबर 61। हाँ, तो 49 का कर लेंगे हर संख्या का, ठीक। 49 का करेंगे तो 7 से 49, 7 इकन्नम 7, अंडर रूट 49 बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का एक जोड़ा बन रहा है, 61 का भी एक जोड़ा बन रहा है, बराबर आ जाएगा 61 बटे 7, क्योंकि अंश 61 है और हर, तो इसका भाग दे करके इसको सही बटे में कर लीजिए। तो आ जाएगा 7 8 56 और बचेगा यहाँ 5, 5 बटे 7, यही होगा आंसर, ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। ये अभी दूसरा समाप्त हुआ है, तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, तो तीसरा सवाल है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? हल लिख करके लिखेंगे बाग में कुल, बाग में पंक्ति की संख्या बराबर बाग में, ठीक। इसको लिख लेंगे पहले, पंक्ति की संख्या बराबर, पंक्ति की संख्या बराबर कितना है? 2304 है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो तब जाकर के हमको आंसर मिल जाएगा। 2304 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो देखिए कितना आता है। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4। पहले गुणनखंड करेंगे तभी वर्गमूल निकाल पाएंगे। फिर 2 का करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 छः 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छः 12, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, ठीक। सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, छोटी जब तक कट रही तब तक काटिए। 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3। अंडर रूट 2304 बराबर आ जाएगा, जोड़ा बना लीजिए, 2 एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 4, 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 का कितना जोड़ बना? 1 2 3 4। तो इसका मतलब 2 कितनी बार आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4, 2 4 बार है, 1 2 3 4 गुणे 3। तो बराबर कर लेंगे, 2 बार 2 गुणा लग गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 सोतियाँ 48 पंक्ति पूछा है तो पंक्ति आप दिखा दीजिए। 48 पंक्ति, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। इसी प्रकार चलते हैं हम चौथे सवाल की तरफ। हाँ, तो चौथा सवाल है, एक सेना नायक ने अपने सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक
थे। तो हल कीजिए, प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या सबसे पहले हम ज्ञात है, क्योंकि ये हमको ज्ञात है तो लिख लेंगे। प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 6561 है। 61 है, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। पहले 6561 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए लास्ट में 1 है, तो इसको हम 3 से देख सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक 3, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27। जितनी बार कटे उसको काटते जाइए। 3 त्रिका 9, 3 एक 3 जोड़ा बना लीजिए। 1 जोड़ा 2 3 4, तो अंडर रूट हो जाएगा 6561 बराबर 61 बराबर। तो कितनी बार 3 है, 1 2 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार है। 4 जोड़ा बन रहा है तो 4 बार गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 3 81। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या क्या पूछ रहा है, प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो 81 सैनिक थे। ठीक, 81 सैनिक थे। इसी प्रकार देखेंगे हम 5वां सवाल। हाँ, तो 5वां सवाल है, एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे। पहले तो देख लीजिए, हल करेंगे। कुल जवानों की संख्या कितनी है, 8160 है। देखिए ना, वर्ग बनाने के लिए कुल जवानों की संख्या क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं शेष हैं उनको हम घटा दें। कुल जवानों की संख्या में से शेष जवानों की संख्या माइनस कर देंगे तो आएगा 8100। तो वर्ग के प्रत्येक पंक्ति में खड़े जवान बराबर हो जाएंगे। वर्गमूल निकाल लेंगे 8100 का। 8100 का देखेंगे, 9 से भी इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमने बताया सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं से किया करिए। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 25 10, एक साथ 2 संख्याओं में भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 2 0 0। फिर 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 25 10। ठीक, 3 से काट के देखिए, 3 6 18, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21। फिर 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब देखिए ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक, 5 पचे 25, 5 एक 5। जोड़ा बनाइए, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, और 3 का फिर बन रहा है, फिर 5 का बन रहा है। तो अंडर रूट 8100 बराबर हो जाएगा। कितनी बार जोड़ा बना है, 2 का जोड़ा बना, गुणे 3 गुणे 5 बराबर कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 18, 18 25 90, प्लस माइनस करके 90 लिख लेंगे। ठीक, तो यही हो जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं छठा सवाल। हाँ, तो छठा सवाल है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1890 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, 1890 का गुणनखंड लेंगे तो किससे कटेगा, 2 से। 2 नवा 18, 2 चौक 8, 2 पचे 10। फिर 3 से काटी, फिर देखिए अब 2 से नहीं कटेगा, हो सकता है 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एक 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काट लीजिए, 3 एक 3, 3 पचे 15। ठीक, फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 पचे 15। हाँ, तो 5 से काट लीजिए, 5 से 35, 7 एक 7। तो हम देखिए जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उन संख्याओं को खोजेंगे। 3 का जोड़ा बन रहा है, इनको छोड़ देंगे। ठीक,
तो देखेंगे कि 2 का नहीं बन रहा है, इधर 3 का नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, एक 3 का भी नहीं बना है, 5 का नहीं बना, 7 का, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उन्हीं का उनका मान ज्ञात करेंगे। तो 200 जो भी आएगा, 2 तिहाई 6, 6 पच्चे 30, 30 7 त्रिक 21, 210 आ जाएगा। तो यही होगा आंसर। अब हम चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। हाँ, तो 7वां सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 9408 का, ठीक, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 0 0, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, एक बचेगा 0 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा, 2 छक 12, 1176 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 2 अठे 16, एक बचेगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 एक कन्नम 2, 2 9 18, 2 सत्ते 14, फिर से एक बार करके देख लीजिए, 2 एक कन्नम 2, 2 एक कन्नम 2 नहीं, यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8, ठीक, यहाँ 2 चौक 8 होगा ना, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 147 आया। 7 से 7 दूनी 14, 7 एक कन्नम 7, फिर 7 से काटिए, 7 त्रिक 21, फिर 3 से काटिए। अब इसमें हम देखेंगे किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। देखिए, इसका बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी से भाग देने पर, जैसे लिख देंगे यहाँ, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, बन जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पूछा है किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हम लिख देंगे 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है अभ्यास 2 का भी समाप्त हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।